हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 मैथ्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 मीन्स मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए का पावर एन माइनस 1 बी ए वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये और ये इक्वल शो करना है। तो LHS पर लेते हैं, LHS फाइंड करते हैं। ए गिवन है, ठीक है, तो AI पहले फाइंड करते हैं। AI ठीक है, ए तो एक नंबर है A और I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1। तो AI को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A 0 0 A, ठीक है। और ये BA फाइंड करना है, तो फिर BA भी फाइंड कर लेते हैं। B इंटू कैपिटल A, कैपिटल A क्या है, ये मैट्रिक्स जो गिवन है वो 0 1 0 0। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 B 0 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, AI प्लस BA। तो AI प्लस BA, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये है AI का वैल्यू A 0 0 A और BA का वैल्यू 0 B 0 0। इसे अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, A B 0 A। अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करें, जैसे देखो AI प्लस BA का पावर n आया, तो अब हम क्या करेंगे, AI प्लस BA का स्क्वायर फाइंड करके देखेंगे इसका स्क्वायर कितना आता है, क्यूब कितना आता है। तो इसका स्क्वायर होगा इसी का स्क्वायर, यानी कि A B 0 A इंटू A B 0 A। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पे AB प्लस AB 0 A स्क्वायर, यानी कि ये आ गया A स्क्वायर 2AB 0 और A स्क्वायर। इसी का अगर क्यूब फाइंड करें, AI प्लस BA का क्यूब, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इंटू ये। तो इसका स्क्वायर तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, AI प्लस BA का स्क्वायर को AI प्लस BA से मल्टीप्लाई कर दो, तो A स्क्वायर 0 2AB और यहाँ भी A स्क्वायर। इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे, AI प्लस BA से, AI प्लस BA से, सॉरी ये AI स्मॉल a था, AI प्लस BA। तो A B 0 A, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर इंटू A क्यूब, A स्क्वायर B प्लस 2A स्क्वायर B, यहाँ पे 0 A क्यूब। तो अगर यहाँ पे देखें सॉल्व करें तो ये आ गया A क्यूब 0 3A स्क्वायर B A क्यूब। इसी तरीके से इतने को देखते हुए हम बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर था तो आया A स्क्वायर 0 A स्क्वायर 2AB, क्यूब था A क्यूब 3A स्क्वायर B A क्यूब। तो पावर अगर n रहता AI प्लस BA का पावर n, जब स्क्वायर था तो यहाँ A स्क्वायर, क्यूब था A क्यूब, तो पावर n है तो क्या होगा, A का पावर n और यहाँ भी A का पावर n। यहाँ पे तो सब में 0 है, 0, तो यहाँ भी 0।
यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो 2ab, क्यूब है 3a²b, मतलब b तो सब में कॉमन है तो इसमें भी एक b रहेगा। स्क्वायर है तो 2a, क्यूब है 3a² तो पावर n है तो n a का पावर n-1, क्योंकि जो यहाँ पे है ना पावर उससे a का कम है। यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ a² है तो n है तो n-1 और पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर RHS साइड में है a का पावर n i प्लस n इंटू a का पावर n-1 ba, तो ये a का पावर n तो a का पावर n ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस n a का पावर n-1 इंटू b और a के जगह पे 0 1 0 0। इसे अगर सॉल्व करें तो ये a से मल्टीप्लाई होगा a का पावर n 0 0 a का पावर n प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 n a का पावर n-1 इंटू b 0 एंड 0, और इसे ऐड कर ले तो क्या आएगा a का पावर n a का पावर n-1 इंटू b 0 a का पावर n। ठीक है, तो ये था हमारा LHS, नहीं ये था LHS और ये था RHS, तो LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, सो ये प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स A गिवन है और ये प्रूफ करना है a का पावर इतना आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना a², तो a² क्या करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 मतलब 3, फिर 1 2 को 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार आएगा 3 3 3। ठीक है, अब क्या करें a³ फाइंड करें। a³ कैसे फाइंड करेंगे, तो a³ फाइंड करने के लिए a² इंटू a, तो a² ये है 3 3 3 3 3 और a से मल्टीप्लाई करो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 9 9। तो इस 9 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3a² 3a², 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 हर एक जगह 3a² लिख देते हैं। चलिए अब देखिएगा a² था तो 3 का पावर 1 सब एलिमेंट, a³ था तो 3 का पावर 2, a4 रहेगा तो 3 का पावर 3। अगर यही an रहता तो हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 का पावर n-1। यहाँ a³ था तो पावर एक कम 2, a² था तो 3 का पावर 1 एक कम तो पावर n है तो पावर एक कम n-1, 3 का पावर n-1 3 का पावर n-1, हर एक जगह ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूफ करना है a का पावर n इतना है। तो सबसे पहले क्या करें ना, ए मैट्रिक्स गिवन है 3 -4 1 -1, a² फाइंड करते हैं। a² क्या होगा 3 -4 1 -1, मतलब a इंटू a 3 -4 1 -1, इसे मल्टीप्लाई करें आएगा 5 -8 2 एंड -3। अगर a³ फाइंड करें तो a³ क्या होता है a² इंटू a, और a² का वैल्यू
गिवन है ये जो हम लोग फाइंड किए हैं ए स्क्वायर 5 -8 2 और -3। अच्छा यहाँ पे सॉरी, तो ए स्क्वायर की जगह पे 5 -8 2 और -3 इंटू ए क्या है 3 -4 1 -1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 -12 3 और -5। ठीक है, तो अब देखिएगा एक्चुअली ए का पावर 1 जो है ये है 3 -4 1 -1। अब इसको आंसर देख करके हम मैच कराने का कोशिश करेंगे। ए का पावर 1 इतना है, तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे 1 + 2 × 1, तो यहाँ -4 × 1, यहाँ पे 1 1 - 2 × 1, 2 × 1 2 + 1 3 -4 × 1 -4 -1 है ना, तो -2 × 1 -2 + 1 -1 आ जाएगा। चलिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये था 5 -8 2 and -3, इसे भी इसी फॉर्मेट में, क्योंकि 1 + 2n के फॉर्मेट में लाना है, तो 1 + 2 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 -4 × 2 1 - 2 × 2। आप देख लें यही आएगा। ए क्यूब, अगर ए क्यूब करते हैं तो वो है 7 -12 3 -5, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 2 × 3 -4 × 3 3 1 - 2 × 3। ठीक है, इसी तरीके से ए का पावर n अगर किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसी को देखते हुए 1 + 2n -4 × n, यहाँ पे n 1 - 2n। ठीक है, तो इससे क्या, तो यही प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है क्या, प्रूव दैट ए बी - बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी - बी ए, तो हमें बताना है कि ए बी - बी ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज = -a। मीन्स अगर हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाले और वो इसी के निगेटिव आ जाए, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हम लिखेंगे ना, ए बी ट्रांसपोज - बी ए ट्रांसपोज, इसे लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज × बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इसको लिख लो बी। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए - ए बी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी - बी ए। अब ये किसका वैल्यू था, ए बी - बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए ए बी - बी ए का ट्रांसपोज ए बी - बी ए के निगेटिव के बराबर आया, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये कैसे पता चला, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर आ गया, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक। बोल रहा है कि शो करना है कि ये सिमेट्रिक है
और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ठीक है। हमें शो करना है बी ट्रांसपोज बी डैश ए बी। इसको शो करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होता है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज। ए सिमेट्रिक है तो ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना हो जाएगा ए, तो ए ट्रांसपोज को ए लिख देते हैं और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये है बी ट्रांसपोज ए और बी। ये किस चीज़ का वैल्यू है, बी ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है, मतलब इस मैट्रिक्स बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी ही आया, यानी क्या ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं। व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, माइनस ए। तो अब देखिएगा बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, यही तो शो करना है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं क्योंकि इसका ट्रांसपोज शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी बी। तो बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज रहने देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, क्योंकि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, तो अब ये आ गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ये किसका वैल्यू है, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज इसी के निगेटिव के बराबर है, यानी कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू इतना सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल्स टू आई। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज निकाल लेना। तो ए ट्रांसपोज हम ये करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसको प्रूफ करना है। सॉरी, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो 0 2 y एंड z, फिर x y माइनस z, x माइनस y z इंटू ए जो है ये 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y एंड z। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। यहाँ पे अगर करेंगे 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ये जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको अगर करें तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको ऐड करके लिखते हैं तो ये आएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर 1 के बराबर है, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक तो ये आएगा, दूसरा 6y स्क्वायर 1 के बराबर है, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक 3z स्क्वायर ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से x स्क्वायर 1/2, तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, y कितना होगा प्लस माइनस 1/√6, और z कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x के किस वैल्यू के लिए इन तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये है 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स और ये है 3 इंटू 3, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कितने का होगा 1 इंटू 3 का। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, 2 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, 2 0 0, फिर 0 2 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 x और इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो गया 6 2 4 0 2 x, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 4 प्लस 4x, 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, इट इज इक्वल टू 0। तो आप देख ले 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बोल रहा है a² - 5a + 7i = 0, ये शो करना है। तो सबसे पहले a² फाइंड करते हैं। a² क्या होगा 3 1 -1 2, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 -1 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 -5 3। a² - 5a आप मल्टीप्लाई करके देखें प्लस 7i, इसको शो करना है कि 0 आएगा। तो a² का वैल्यू आ गया 8 -5 प्लस 5 और 3, a² -5 इंटू a यहाँ पे है 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये आया वही रहेगा 8 5 -5 और 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से 15 5 -5 10 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें 7 0 0 7। तो अगर अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 15 5 -5 10 और माइनस 15 5 -5 एंड 10, दोनों सेम मैट्रिक्स है, यानी कि इसे करेंगे तो क्या जाएगा 0, यानी जीरो मैट्रिक्स। बोल रहा है फाइंड x इफ इसका प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो वही काम करें, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x + 0 - 2 0 - 10 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 - 10 प्लस 0 एंड 2x - 5 - 3 x 4 एंड 1, ये क्या आएगा 0। तो ये हो गया x - 2 -10 2x - 8 x 4 1, तो x - 2 इंटू x
माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0, और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू अंडर 48, इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 3 यानी प्लस माइनस 4 रूट 16 बाहर आएगा तो 4 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरर जो है ना वो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है XYZ, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। एक मार्केट 1 है और मार्केट 2 है। मार्केट 1 में 10,000 प्रोडक्ट, 20,000 एंड 18,000, और मार्केट 2 में इस तरीके से प्रोडक्ट बेच रहा है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक का प्राइस सेलिंग प्राइस इतना है। फाइंड टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विथ हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अच्छा, रिवेन्यू क्या होगा? सेलिंग प्राइस इंटू, मतलब बेचे तो कितना पैसा आया, तो कितना पैसा आएगा, तो एक का प्राइस इतना है और 10,000 प्रोडक्ट बेचे तो 10,000 इंटू 2.5। तो देखिए रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस है 2.5, 1.50, 1, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10,000, 2,000 एंड 18,000, ये 18,000। ठीक है, ये मार्केट 1 का है, और प्लस इसके साथ दूसरा जो मार्केट है उसका भी करेंगे। रेट तो है ये 2.5, 1.5, 1, और इसके लिए 6,000, 20,000 एंड 8,000। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25,000 प्लस 30,000, नहीं इससे 20 और 30, 2,000 है ना, तो 2,000, तो ये हो जाएगा 3,000, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18,000, इसे ऐड कर ले तो ये आ जाएगा 46,000, और ये 15,000, 30,000 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 53,000। अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 86,000। तो यही हो गया। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा था इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 commodities are 2 rupees, 1 rupees and 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेम तरीके से कीजिए। अब क्या है ना, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप निकाल लें, टोटल कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट प्राइस,
इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल प्राइस आ जाएगा, ये सेकेंड पार्ट है। और जब टोटल प्राइस आ जाएगा तो हमसे बोला क्या ना, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। ये रेवेन्यू था कि वो कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, वो बेचा उसमें से अपना कॉस्ट प्राइस हटा लेगा तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमसे बोला x इंटू 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, ये है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स, ये है 2 इंटू 3। तो अब देखो इस दो का प्रोडक्ट कितना आया, यानी कि सबसे पहले इसका प्रोडक्ट तो तब पॉसिबल है जब यहाँ पे 2 रहे, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो इक्वल रहेगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और रिजल्टेंट है 2 इंटू 3, तो ये 3 यानी कि इसके पहले क्या है 2। ये ध्यान देना ये कैसे लिखे, क्योंकि 2 इंटू प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको देख करके हम बोले यहाँ पे 2। प्रोडक्ट इसका पॉसिबल तब है जब इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, इसीलिए ये 2 था तो ये लिख दिए 2। इसको एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स x को A B C D इंटू 1 2 3 4 5 6, और ये प्रोडक्ट आएगा दिया हुआ है -7 -8 -9 2 4 6। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा a + 4b c + 4d 2a + 5b 2c + 5d, यहाँ पे आएगा 3a + 6b 3c + 6d, और ये है -7 -8 -9 2 4 6। तो अब हमारे पास कंडीशन ये आया कि इक्वेट करें, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनको क्या करें, कंपेयर कर दें। a + 4b a + 4b किसके बराबर, -7, और फिर ये एलिमेंट इसके बराबर, तो 2a + 5b = -8। ये है 1, ये है 2, तो इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 2 - 1 इंटू 2, क्योंकि 2a 2a इक्वल हो जाएगा, तो ये है 2a + 5b = -8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a + 8b = -14, और सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -3b, यहाँ पे प्लस यानी कि 6, तो b का वैल्यू 3 2 जा -2, b का वैल्यू -2, तो b का वैल्यू इक्वेशन में रख दें इसी में, तो a इसमें रख दें 4 -8 = -7, फर्स्ट इक्वेशन में रखें, फर्स्ट इक्वेशन से, तो फिर a का वैल्यू 1। अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं c + 4d, एक है c + 4d किसके बराबर, 2 के बराबर, और नेक्स्ट है 2c + 5d, ये 2c + 5d 4 के बराबर। तो ऐसा करते हैं ना कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2c +
8D, ठीक है। ये किसने के बराबर, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 और सब्ट्रैक्ट कर दे तो C कैंसिल और यहाँ हो जाएगा -8 तो -3D इक्वल्स टू 0। तो D का वैल्यू 0, तो D का वैल्यू रख दो यहाँ पे 0, तो C का वैल्यू 2। तो जो मैट्रिक्स X था वो क्या था, ABCD, तो A की जगह पे 1, B की जगह पे -2, C की जगह पे 2 और D की जगह पे 0। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ A and B are स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इक्वल्स टू BA, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट AB टू द पावर n इक्वल्स टू B टू द पावर n इंटू A, फर्दर प्रूफ दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। AB इक्वल्स टू BA, ठीक है। ये दे रहा है AB मैट्रिसेस सेम ऑर्डर सच दैट AB इक्वल्स टू BA, ये गिवन है। तो स्टेटमेंट 1 हम लेते हैं, इस 1 AB टू द पावर n इक्वल्स टू B टू द पावर n A टू द पावर n, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 1 AB इक्वल्स टू BA, n का जगह पे 1 रखे तो AB और BA क्या आएगा, बराबर, सॉरी ये नहीं, B का पावर, ठीक है। ये वाला लिए, ये स्टेटमेंट 1 लिए, AB टू द पावर n इक्वल्स टू B टू द पावर n टू A। अब n की जगह पे 1 रखे तो AB इक्वल्स टू BA, ये आया। मीन्स S1 स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या है, ट्रू है। किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। लेट अस एज्यूम फॉर n इक्वल्स टू k, n की जगह पे k के लिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, AB का पावर k इक्वल्स टू B का पावर k इंटू A। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, LHS लेते हैं, AB का पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं B का पावर k इंटू B का पावर k इंटू A इंटू B से लिख सकते हैं। तो इसे B का पावर k इंटू B इंटू A लिख सकते हैं। तो B का पावर k इंटू B का पावर k प्लस 1 इंटू A, और यही तो RHS है। तो क्या लिखे, S1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 if it is true for n equals to k, S1 is true for all n belongs to natural number। सेकेंड पार्ट देखिएगा, स्टेटमेंट 2 AB का पावर n इक्वल्स टू A का पावर n इंटू B का पावर n, ये था AB का पावर n, A का पावर n इंटू B का पावर n। तो यहाँ बोले कि फॉर n इक्वल्स टू 1, n के जगह पे अगर 1 रखे तो AB इज इक्वल्स टू AB, यानी कि S2 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। तो एज्यूम S2 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो AB का पावर k, A का पावर k इंटू B के पावर k, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। LHS देखते हैं, AB का पावर k प्लस 1, तो इसे लिखेंगे AB का पावर k इंटू AB, एंड ये हो जाएगा A का पावर k, B का पावर k इंटू AB, और B का पावर k इंटू A। अभी हम पीछे देखे थे
तो इसे करते हैं a का पावर k इंटू a, b का पावर k इंटू b, इट विल बी इक्वल्स टू a का पावर k प्लस 1, b का पावर k प्लस 1, और यही था RHS. So S2 is true for n equals to k plus 1 if it is true for n equals to k. तो कभी भी इंडक्शन का मेथड बोले ना, इंडक्शन यूज करके, तो आप इसी तरीके से स्टेटमेंट लिखना ना छोड़े, क्योंकि कहीं भी आपका कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट हो, इसलिए सब कुछ लिखे. नेक्स्ट देखिएगा, चूज करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए का वैल्यू दिया हुआ है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई. तो सबसे पहले हम क्या करें, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं. तो ए स्क्वायर होगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर. तो इट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यहाँ पे आएगा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1. यहाँ से अगर करें तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, और ये 1 के बराबर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मीन्स 1 माइनस इधर ले जाए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0. तो ये रिजल्ट आ गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0. ऑप्शन ये. 15. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये प्रूफ करना है. तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, ए किसके इक्वल होगा, तो इसका क्यूब करें, ए प्लस बी का होल क्यूब, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए माइनस 7a. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए है, तो ए क्यूब क्या लिखेंगे, ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए है तो ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर आएगा. ठीक है, देखो ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, फिर ये ए स्क्वायर को ए लिख दें, इसलिए ए क्यूब का वैल्यू ए हो जाएगा, प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a. अब देखिए ए स्क्वायर कितना होगा, ए ही रहता है, दिया हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर ए है, तो ये तो ए हो गया 3ia, ये 3ia. ठीक है, यानी 6ia, और यहाँ पे एक ए है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये समझ में आया ना कि कैसे. हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा ना. तो देखो ये आई 3a 6a प्लस a 7a माइनस 7a, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आई. क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा देखिएगा कि इसमें बोल रहा है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो क्या ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, नहीं है ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का हर एक एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं. तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो. ठीक है, क्योंकि इधर अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा. ओके, थैंक यू.